वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री नारायण भट्टाचार्य जी, जिन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाएं जो उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी के साथ बिताई है वो बताए हैं, और उसी बातों में उनके अपने पिताजी की भी बात उन्होंने रखी है। जो उन्होंने बताई है मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि श्री श्री ठाकुर जी पार्लर में पूर्वमुखी होकर बैठे हुए हैं और नीचे उनको घेर कर अनेक लोग बैठे हुए हैं जो उनकी मधुर वाणी का उपभोग कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ काठ की एक खूंटी है। उस खूंटी पर एक छिपकली चंचल भाव से उछल कूद कर रही है। यह देखकर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि आज इस छिपकली का विवाह होगा और इसका वर जो है वो बाहर से आ रहा है। छिपकली के प्रसंग के बाद अन्य प्रसंग में आलाप आलोचना होने लगी। श्री श्री ठाकुर बीच बीच में तंबाकू सेवन कर रहे हैं, खूब प्रसन्न मुद्रा में हंस रहे हैं। जो इस हंसी में मतवाला हो गया है वही समझता है कि इस हंसी में क्या आनंद है। इस हंसी के झलक से द्रुत अंधकार दूर हो गया है, दूर हो रहा है। खिड़की के किनारे किनारे बहुदर्शनार्थी प्राण भरकर उनका दर्शन कर रहे हैं। इसी समय 2-3 गुरु भ्रात्रा श्री श्री ठाकुर दर्शन के लिए आए हैं। हाथ में 2 झोला है। वे लोग बंबई से आए हैं। श्री श्री ठाकुर बोले, इधर आओ, देखूं क्या लाए हो। उन लोगों ने पार्लर के अंदर जाकर ठाकुर को प्रणाम किया। श्री श्री ठाकुर बोले, खोलो तो देखूं क्या है। दादा लोग एक झोला को खोले। उसमें फल है, सेव, कमला आदि। श्री श्री ठाकुर ने एक एक करके देखा, फिर बोले, उस झोला को खोलो तो। जैसे ही दूसरे झोला को खोला गया वैसे ही उसमें से कूदकर एक छिपकली बाहर निकली और पूर्व से प्रतीक्षारत छिपकली के साथ मिलकर ऊपर चली गई। श्री श्री ठाकुर जी बोले, बंबई से वर आया है। सभी स्तंभित हैं। वे तो सबके लिए ही नियंता हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम्। भूत भावन भूतेशः देवदेवो जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी जिस दिन प्रथम बार श्री श्री ठाकुर दर्शन के लिए आए थे उस दिन एक घटना घटी थी। पिताजी बड़ाल बंगला वर्तमान ठाकुर बंगला में प्रवेश करने के लिए आगे आए, किंतु गेट बंद था। उस समय काठ का 2 पल्ला वाला गेट था। दरवान बोला, अभी भीतर नहीं जा पाएंगे, श्री श्री ठाकुर काफ़ी गुस्से में हैं। पिताजी बोले, श्री श्री ठाकुर जिस पर क्रुद्ध हुए हैं उसके मंगल के लिए ही, लेकिन उससे मुझे क्या लेना देना है। शरद हालदार दा भगीरथ दा के डिस्पेंसरी के बरामदे पर खड़े थे। वे पिताजी को पहचानते थे। आगे आकर बोले, श्री श्री ठाकुर अभी काफ़ी गुस्से में हैं, यहाँ रुकिए भी नहीं। पिताजी बोले, श्री श्री ठाकुर जिसके ऊपर क्रुद्ध हुए हैं यह उसका मामला है, मेरे साथ तो उसका कोई संपर्क नहीं है। शरद दा दरवान को गेट खोल देने के लिए बोले। पिताजी सीधे आमतला के पास आए जहाँ ठाकुर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। निकट में हैं श्री श्री बड़दा। वे तौलिए से ठाकुर को हवा कर रहे हैं। पैर के पास यतीनदा बैठे हुए हैं। श्री श्री ठाकुर खूब हंसते हुए बोले, कब आए जी? अभी ही आया हूँ। खा पीकर विश्राम करो, बाद में बातचीत होगी। शरद दा के साथ फिर भेंट हुई। पिताजी बोले, देखें तो श्री श्री ठाकुर ने किस तरह हंसते हुए मुझसे बातें की। घटना का विवरण इस प्रकार है कि हुआ क्या था, जो कि श्री श्री ठाकुर यति आश्रम को तोड़वा रहे हैं। तंबू लगाकर यतियों के रहने की व्यवस्था की गई। तंबू के आगे एक प्रकाश जल रहा था। श्री श्री बड़दा प्रायः ही सवेरे आकर उसको बुझा देते थे। अंत में श्री श्री बड़दा ने उस प्रकाश लालटेन को जलाने बुझाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया था। श्री श्री बड़दा का ऐसा करना किसी किसी यति को अच्छा नहीं लगा। यतीनदा ने श्री श्री ठाकुर को यह बताया।
श्री ठाकुर बड़दा को बुलवाए, बोले तुम प्रकाश लालटेन का स्विच बंद करते हो? उत्तर में श्री बड़दा ने कहा, जी सवेरा हो जाने पर भी प्रकाश जलता रहता था, प्रायः दिन ही मैं प्रकाश को बुझाया करता था। श्री ठाकुर बोले, बड़खक्का ने तो ठीक ही किया, आप लोग प्रकाश को बुझाएंगे नहीं, उसने व्यवस्था की, इसमें अन्याय क्या है? यतीनदा बोले, नहीं ठाकुर, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। ठाकुर फिर बोले, किंतु एक ही उत्तर। ठाकुर फिर बोले, बड़ खोखा ने तो कोई गलत नहीं किया है। यतीनदा बोले, नहीं ठाकुर, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, आप श्री बड़दा का पक्ष ले रहे हैं। क्या बोले? कहकर श्री ठाकुर अपने गाल पर स्वयं ही चांटा तमाचा लगाने लगे। उनका आंख मुंह लाल हो गया। हठात खड़ा होकर बोले, अब यहाँ नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा। ठाकुर बाड़ी की सीढ़ी से नीचे आ गए, तेजी से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पार्लर, खड़घर इत्यादि उस समय कुछ बना नहीं था, सब खाली था। पीछे पीछे हैं श्री बड़दा और यतीन दासदा। श्री बड़दा ने देखा कि श्री ठाकुर जहाँ से निकल जाते हैं वहाँ फिर दोबारा लौट कर नहीं आते हैं, अतः उन्होंने श्री ठाकुर को रोकने का एक उपाय निकाला। यतीन दास से बोले, भारी यतिगिरी दिखा रहे हैं। यतिगिरी? हठात श्री ठाकुर घूम कर रुक गए और श्री बड़दा को मारने लगे और बोलने लगे, तुमने मेरे यति को क्या कहा? तुमने मेरे यति को क्या कहा? श्री ठाकुर का शरीर मुंह लाल हो गया है, पेड़ पौधे स्तब्ध हो गए हैं। ऐसे समय में श्री बड़दा ने एक कुर्सी ला कर दिया। श्री ठाकुर उस पर बैठे। श्री बड़दा तौलिया से हवा करने लगे। यतीन दासदा श्री ठाकुर के पैर के पास बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, समझ गया ठाकुर मुझसे। उसी समय पिताजी श्री ठाकुर के पास आए थे। आप स्वयं अपने द्वारा ही अपने आप को जानते हैं, फिर भी जो ये घटना है इससे 3 बात स्पष्ट होती है। श्री ठाकुर यतीन दा पर नहीं बल्कि अपने आप पर क्रुद्ध हुए। श्री बड़दा ने देखा कि श्री ठाकुर को रोकने का अब यही एकमात्र पथ है, तो यतीन दा को कुछ बोले और उन्होंने वैसा ही किया। यतीन दा ने देखा कि ठाकुर किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, उनसे भूल हो गई है। अन्य प्रसंग में एक बार श्री ठाकुर ने कहा था कि बड़ खोखा जितनी बार भी मुझसे मार खाया है, हर बार ही वह निर्दोष था। पिताजी के ऊपर घटना का प्रतिफलन हुआ। वे जिनके ऊपर भी क्रोध होते हैं उनके मंगल के लिए ही होते हैं। संतदास बाबा जी श्रीहट्ट के जमींदार के पुत्र ईश्वर पिपासु ब्रह्म धर्म ग्रहण किए हैं। मन भरा नहीं, फिर प्राणायाम द्वारा ईश्वर खोज में लगे। अंत में काठिया बाबा की दीक्षा ली। उन्होंने संतदास बाबा जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के एडवोकेट थे। बहुत बार साधु समाज के सभापति निर्वाचित हुए। प्रति बार 2 बार करके गुरु के पास वृंदावन जाते थे। किसी किसी वर्ष उससे भी बेसी हो जाता था। एक बार गर्मी की छुट्टी में वृंदावन गए, गुरु के पास बैठे हुए हैं। उसी समय एक मारवाड़ी भद्र व्यक्ति झोला में बहुत सा फल फलादि लेकर गुरु के पास आए और प्रणाम किया। गुरु ने 2-3 शिष्यों को जो आश्रम में रहते थे बुलाकर कहा कि उसका खूब खातिर करोगे। संतदास बाबा जी के मन में खटका लगा, जो खूब सामान लेकर आएगा उसका इस प्रकार स्वागत। जो हो, कुछ दिनों तक और गुरु के पास रहकर कलकत्ता वापस लौट गए। पुनः शीत की छुट्टी में वृंदावन गए। आश्रम प्रांगण में प्रवेश करते ही देखते हैं कठिया बाबा एक व्यक्ति को खूब धमका रहे हैं, अभी निकलो, अभी निकलो। वह व्यक्ति कंबल से सिर ढककर सोया हुआ है, अस्वस्थ है। 2-3 व्यक्ति उसे उठाकर रिक्शा पर बैठा देते हैं। ध्यान से देखने पर संतदास बाबा जी ने पहचान लिया कि यह तो वही भद्र व्यक्ति मारवाड़ी है जो अस्वस्थ है और इस अवस्था में उसे इस प्रकार निकाल दिया गया। यद्यपि छुट्टी और है किंतु रहने की इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए अनुमति लेकर वो कलकत्ता वापस आ गए। मन में द्वंद्व चलता ही रहा। ग्रीष्म काल आया, अदालत में फिर छुट्टी हुई, किंतु इस बार वृंदावन जाने का मन नहीं कर रहा है। पत्नी बोली, क्या जी जाओगे नहीं? नहीं, इस बार नहीं जाऊंगा। जाओ न, घूम कर आओ, मन अच्छा लगेगा। एक मन कह रहा है नहीं जाऊंगा, दूसरा मन को गुरु आकर्षित कर रहा है। अंत में वृंदावन की ओर रवाना हुए। आश्रम पहुंचकर गुरु के पास बैठे। गुरु ने कुशल जिज्ञासा की। कुछ समय बाद एक भद्र व्यक्ति झोला भर फल फलादि लेकर आया और गुरु को प्रणाम किया। बोले,
क्या बेटा, सब ठीक है ना? जी, आपकी कृपा से सब ठीक है। दो व्यक्ति को बुलाकर बोले, झोला ले जाओ और उस व्यक्ति की खूब परिचर्या करना। संतदास बाबा जी ने देखा कि यह तो वही मारवाड़ी है, स्वास्थ्य खूब अच्छा हो गया है। संतदास बाबा जी अब अपने को दबा कर नहीं रख सके। गुरु से बोले, मेरा एक निवेदन है। वो बोले, बोलो। यह मारवाड़ी भद्र व्यक्ति जब सख्त समर्थ स्वस्थ थे तब आपने उसकी परिचर्या के लिए लोग ठीक कर दिया था, और जब असुस्थ असमर्थ थे तब आपने उस प्रकार से उसको निकाल दिया। फिर जब स्वस्थ होकर वापस आए हैं तो आपने उनके लिए पहले जैसी व्यवस्था कर दी है। कठिया बाबा बोले, देखो, यदि मैं उसे उस तरह से भगा नहीं देता तो यहाँ पड़े पड़े बिना काम किए वह और भी असुस्थ हो जाता और एक दिन मर जाता। अभी देखो स्वास्थ्य कितना अच्छा हो गया है और फिर वापस आ गया है। कठिया बाबा बोले, सुनो बेटा, तुम जिनको गुरु आचार्य मनोनीत किए हो वे कब क्या करते हैं और कब क्या बात बोलते हैं उस संबंध में जिससे तुम्हारे मन में प्रश्न नहीं जगे। यदि जगता है तो तुम पतित हो जाओगे। श्री ठाकुर प्रफुल्लदा को एक अभिधान देने के लिए बोले। प्रफुल्लदा थोड़ी दूरी पर खड़े थे। तब तक यतीनदा ने अलमारी खोलकर अभिधान यानी शब्दकोश डिक्शनरी श्री ठाकुर जी को दे दिया। श्री ठाकुर बोले, यतीनदा, आपने ठीक ही किया, किंतु प्रफुल्ल के आने से पहले ही आपने मेरी स्वस्थि के लिए अभिधान शब्दकोश लाकर मुझे दे दिया, किंतु ऐसा करके आपने प्रफुल्ल की क्षति कर दी। उसने संभवतः सोचा था कि डिक्शनरी तो देना हो ही गया, चलो थोड़ा घूम आया जाए, और इसी क्रम में वह अपना पैर तुड़वा बैठा। इसीलिए मैं जब भी जिसको भी जो भी बोलता हूँ उसके मंगल के लिए ही बोलता हूँ। उनके बोलने में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ समाधान। यानी जब भी ठाकुर जी किसी को कुछ बोलते हैं तो उसी को वो काम करना चाहिए। बीच में कोई दूसरा घुस जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो उसके मंगल के लिए बोलते हैं। जब जिसको जो बोलते हैं उसमें रहता है उसकी समस्या का समाधान। सर्व समस्या समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। हम लोगों ने देखा है समय मुताबिक उनकी बात का पालन नहीं करने से क्या परिणति हुई, किंतु उनकी बातों को थोड़ा सा भी मानकर चलने से कितने लोगों ने रक्षा पाई है उसकी कोई गणना नहीं है। पार्लर के तीन ओर बड़ी बड़ी खिड़की है। जंगला के चारों ओर दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। कोई माथा के फांक से उनका दर्शन करते हैं, कोई अपने पैर पर भार देकर ऊंचा उठने की चेष्टा करते हुए श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। श्री ठाकुर ने दर्शनार्थियों की ओर घूमते हुए एक बार अपनी अपूर्व दृष्टि निक्षेप की। मैंने अनेक लोगों से जिज्ञासा की, ठाकुर दर्शन हुआ या नहीं? सबने एक वाक्य में कहा, ठाकुर ने अपूर्व दृष्टि से उनकी ओर देखा और इसी को संबल कर मन के आनंद से वे अपने घर लौट गए हैं। उनकी हंसी है, कितना निरानंद आनंद में विभोर हुए हैं कितने लोग। उनकी दृष्टि से कितने लोगों की दृष्टि खुल गई है। उनके संस्पर्श से रोग शोक ग्रह दोष बुद्धि विपर्य धुल गए हैं। उनकी चिरंतन वाणी ने समस्या को दूर कर दिया है, देगा। डॉक्टर ह्यूज का नाम सुने हो? श्री ठाकुर ने मेरे पितृदेव से जिज्ञासा की। पिताजी सुनकर चमत्कृत हो उठे। श्री ठाकुर ने डॉक्टर ह्यूज का नाम कैसे जाना? जी हाँ, 6 महीने तक मैंने उनके साथ काम किया था, पिताजी ने उत्तर दिया। श्री ठाकुर बोले, यही होता है ब्राह्मण डॉक्टर। वे दिन भर जितना भी अस्त्रोपचार शल्य क्रिया ऑपरेशन करते, प्रत्येक आरंभ करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना कर लेते। बोलते, हे ईश्वर, मैं कुछ नहीं जानता, दया कर मेरी सहायता करो। जो उपार्जन करते सारा ही मिशन को दान कर देते। श्री ठाकुर पिताजी से बोले, यहाँ रहोगे, दुष्ट आर्त पीड़ितों की सेवा करोगे। रोगी जब सुस्त होकर हंस उठेगा वही किंतु होगा तुम्हारा विजिट फीस आमदनी। श्री ठाकुर जब डॉक्टरी करते थे नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी भी शरीर मन की चिकित्सा करते हैं। प्रारंभिक जीवन में जब डॉक्टरी करते थे तब रोगी को दवा देने के पश्चात वह कैसा है जानने के लिए बेचैन हो जाया करते थे
उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। भीतर से जब कोई बाहर आता था तो उससे रोगी का हाल चाल पूछते थे। यही था श्री ठाकुर की अभिनव चिकित्सा पद्धति। एक लौंग की भी मर्यादा थी। लौंग मुख में देने के क्रम में नीचे गिर जाता, खोजा खोजी आरंभ होता। पाया नहीं जा रहा है। अन्य लौंग भी मुंह में दे सकते थे, किंतु नहीं, वही लवंग चाहिए। प्रायः आधा घंटा खोजा खोजी के पश्चात मिलता है, तब उन्हें मिलती है स्वस्ति। प्रफुल्लदा कलकत्ता जा रहे हैं। श्री ठाकुर से अनुमति लेकर पार्लर से बाहर निकल रहे हैं। खड़ के घर के पास आए हैं। रास्ते में पंडित दा से भेंट होती है। दोनों में कुछ बातें होती हैं। प्रफुल्लदा रवाना होते हैं। श्री ठाकुर लक्ष्य कर रहे हैं। बोले, प्रफुल्ल को बुलाओ। प्रफुल्लदा आए। श्री ठाकुर ने पूछा, तुमने पंडित से क्या बातें की? प्रफुल्लदा बोले, मैं बोला, पंडित भाई मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। ठाकुर गंभीर हो गए। बोले, पैर पर हाथ देकर प्रणाम नहीं किया? तुम लोग यदि इस तरह करोगे तो अन्य लोग क्या करेंगे? मर्यादा। एक माँ भयानक बीमार है। बहुत डॉक्टर कविराज को दिखाया गया है, किंतु रोग घटने के बजाय दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। घर के लोग चिंतित हैं। एक दिन माँ स्वप्न देखती है कि ठाकुर आए हैं और उससे 5 रुपया भिक्षा मांग रहे हैं। तब तक भोर हो गया है। हड़बड़ाकर बिछावन छोड़ती है, कपड़ा बदलती है और ठाकुर की छवि के सामने 5 रुपया रखकर प्रणाम करती है। इसके बाद से माँ सुस्त होने लगती है। संपूर्ण रूप से सुस्त हो 5 रुपया लेकर वह ठाकुर बाड़ी आती है। श्री ठाकुर से सविस्तार निवेदन करती है। श्री ठाकुर सब सुनकर हंसते हंसते बोलते हैं, देखो तो मैं कैसा ब्राह्मण हूँ, स्वप्न में भी भिक्षा चाहता हूँ। एक गुरु भाई से श्री ठाकुर ने लोहे की एक अलमारी चाही थी। विभिन्न चिंता मन में आ रही है, किस तरह से अलमारी का उपाय करूँगा। सोचते सोचते 3 मास व्यतीत हो गया। इसी बीच स्त्री भयानक रूप से बीमार पड़ी। साध्यमत चिकित्सा चली, लेकिन दिन दिन आयुहीन होते होते एक दिन वह मर गई। कुछ दिनों के बाद ज्योतिषी ने उनकी पत्नी की कुंडली देखकर कहा, आपकी पत्नी का मृत्यु योग था, वही हुआ, वह मर गई। लेकिन एक पथ था। उस अवधि में किसी सत ब्राह्मण को लोहा दान करने से ग्रह दोष का खंडन हो सकता था। भद्र व्यक्ति चमत्कृत हो उठे। श्री ठाकुर ने लोहा की अलमारी चाही थी। एक लोहा की अलमारी लेकर श्री ठाकुर के पास आए। श्री ठाकुर बोले, अभी तो मुझे अलमारी का प्रयोजन नहीं है, जब प्रयोजन था तब बोला था। श्री ठाकुर ने समस्या के समाधान का पथ बतला दिया था। अमार डिसीजन ऊपर डिसीजन थ्रो करा, आमी अत्यंत डिसलाइक करी। श्री ठाकुर जी बोले, मेरे निर्णय पर यदि कोई अपना निर्णय लादता है तो उसे मैं अत्यंत नापसंद करता हूँ। घटना इस प्रकार है। श्री ठाकुर मेरे पिता को सीधे प्रतिऋत्विक का पंजा देना चाहते हैं। इससे कुछ लोगों के मन पर प्रतिक्रिया होती है। वे लोग केष्टोदा को पकड़ते हैं। केष्टोदा कहते हैं ठाकुर से कहा जाए। तदनुसार केष्टोदा श्री ठाकुर से इस संबंध में बात करते हैं। उसी के उत्तर में श्री ठाकुर उपरोक्त बात कहते हैं कि आमार डिसीजन ऊपर डिसीजन थ्रो करा, आमी अत्यंत डिसलाइक करी। मेरे निर्णय पर यदि कोई अपना निर्णय लादता है तो उसे मैं अत्यंत नापसंद करता हूँ। सवेरे श्री बारदा सहजन तला होकर ठाकुर प्रणाम के लिए आ रहे हैं। वहाँ कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं। निकट आते ही ठाकुर पूछते हैं, सहजन तला के पास क्यों रुक गए? उत्तर में श्री बारदा कहते हैं, रेणु की माँ आई थी, बोली रेणु को देखते रहना। श्री ठाकुर बोले, मेरे पास भी आई थी इसी बात को बोलने। विश्वास कम है। उल्लेख है कि रेणु माँ कुछ दिन पहले ही गत शरीर त्याग हुई है। अश्वनी दत्त घर है वारिसाल, समाज सेवक हैं। उन्होंने बहुत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि की स्थापना की है। समाज के अनेक गठनमूलक कार्य से युक्त हैं। उनको देखने के लिए बहुत लोग आते रहते हैं। एक बार कुछ ग्रामीण लोगों के मन में अश्वनी दत्त को देखने की लालसा जगी। उस समय वारिसाल जाने का एकमात्र उपाय नौका थी। उसी से वे लोग रवाना हुए। वारिसाल पहुंचकर एक पेड़ के नीचे रुके। इसी समय एक व्यक्ति एक घर से निकला। खाली बदन, हाथ में लोटा और कंधे पर गमछा लिए मैदान जा रहा था। उन ग्रामीणों ने इस व्यक्ति से जिज्ञासा की, अश्वनी दत्त से मुलाकात कैसे होगी?
उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, होगी। कुछ क्षण बाद एक और व्यक्ति उस घर से निकला। उनसे भी इन लोगों ने जिज्ञासा की, अश्वनी दत्त से मुलाकात कैसे होगी। उक्त भक्त व्यक्ति ने बताया कि अभी जो व्यक्ति गारू गमछा लेकर मैदान जा रहा था वही व्यक्ति तो अश्वनी दत्त थे। अब ये लोग आपस में ही बोला बोली करने लगे, चलो चलो उसको क्या देखना, वह तो हमारे ही तरह गारू गमछा लेकर मैदान जाता है। अश्वनी दत्त के बारे में जो कल्पना थी उन लोगों के मन में उससे मेल नहीं खाया। अश्वनी दत्त को देखकर ठाकुर दर्शन को आने वाले बहुत से लोग भी कितनी कल्पना लेकर आते थे, किंतु कल्पना से मेल नहीं खाने पर हताश होकर लौट जाते थे। उनको दर्शन करने के लिए भी कुछ संस्कार को छोड़कर आना होता है। आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं। परम पुरुष का संस्कार ही है संस्कार, बाकी सभी बंधन हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा श्री ठाकुर दर्शन के लिए आए हैं। विभिन्न विषयों को लेकर आलोचना चल रही है। विनोदानंद झा श्री ठाकुर से कहते हैं, आप समाज के लिए कितना करते हैं लेकिन उस अनुरूप प्रचार नहीं हो पाता है। श्री ठाकुर बोले, मैं करता हूँ अपने लिए, अपने गर्ज से बिना किए रह ही नहीं सकता हूँ। बच्चा जब बीमार पड़ता है तो माँ रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती है। उसके लिए क्या वह प्रचार चाहती है? प्राण के तागिद से करती है। विनोदानंद झा बाहर आकर बोलते हैं, ऐसा ठाकुर के लिए ही संभव है। त्रिपुरी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया, जीवन माने क्या? विवेकानंद बोले, प्रवृत्ति बाधा विपत्ति मनुष्य को टान कर रखने की चेष्टा करती है। इस टान को अतिक्रम कर आगे जाना ही जीवन है। केष्टोदा जब प्रथम बार श्री ठाकुर दर्शन के लिए आए तो ठाकुर का शरीर अच्छा नहीं था। केष्टोदा बोले, आपके शिष्य लोग आपको भगवान कहते हैं, आप अपनी असुस्थता को दूर क्यों नहीं कर लेते? श्री ठाकुर ने एक गाछ, संभवतः खजूर का गाछ को दिखाया। गाछ में बहुत छत डाल के गिरने से बना हुआ गड्ढा है, फिर भी उसको लेकर ही वह बढ़ रहा है। केष्टोदा बोले, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, फिर भी मैंने समझा कि विश्व संसार के सारे ज्वाला यंत्रणा को लेकर ही आप आगे चल रहे हैं। माँ बोली, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? परीक्षा है, वह भी अंक की। तुम आज एक भी अंक नहीं हल कर पाओगे। श्री ठाकुर जब स्कूल पहुंचे तो परीक्षा आरंभ हो चुकी थी, किंतु आज यह क्या हुआ, एक भी अंक नहीं बना पा रहे हैं। बना सकते थे किंतु बना नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं था, वर्ण बना ही नहीं सकते थे। आने के समय माँ बोली थी, तुम एक भी अंक नहीं बना सकोगे। माँ के प्रति अमोघ टान के फलस्वरूप ही सचमुच ही नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा होता है। आज पूर्णिमा है, जाना नहीं होगा। श्री बड़दा पूज्यपाद दादा को बोले, पूज्यपाद दादा कलकत्ता जाएंगे, इसीलिए श्री बड़दा से अनुमति प्रार्थना की और उसके उत्तर में श्री बड़दा ने उपरोक्त बातें कही। जाना नहीं हुआ। मध्य रात्रि में स्वच्छ आकाश में चांद झलमल कर रहा है। यह सुनकर दृश्य उपभोग किया श्री दादा ने। माँ से बोले, आज जाना नहीं हुआ, आज पूर्णिमा है। माँ बोली, क्या कहते हो? आज तो घोर अमावस्या है। माँ ने पंजिका पत्रा खोलकर दादा को दिखाया, किंतु दादा ने तो स्वच्छ आकाश में चांद देखा। सुनकर श्री बड़दा बोले, तुम जो गंभीर रूप से मुझे प्रेम करते हो उसी से ऐसा हुआ। जिस आचरण से उनको जाना जाता है उस आचरण को आचार द्वारा जिन्होंने जान लिया है, ऐसे आचार्य को प्रणिपात करता हूँ। इस युग में जहाँ संसार छोटा होते होते तलहटी में ठेक रहा है, मन की प्रसारता का अंत हो गया है, उस बीच कौन उदात्त कंठ से कह सकता है, सद्गुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं होगा। ब्रह्महत्या, गोहत्या जो भी किए हो, क्यों नहीं मेरे पास आओ, मैं सब धो पोंछ दूंगा। यह अभयवाणी इस युग में एकमात्र युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही दे सकते हैं। पिताजी के ऊपर घटना का प्रतिफलन हुआ। वे जिनके ऊपर भी क्रुद्ध होते हैं उनके मंगल के लिए ही होते हैं। जय गुरु।